नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा तृतीय में विषय गणित में अभ्यास 1.3 का अध्ययन करेंगे। 1.3 में हमने अब तक 301 से 400 तक की संख्याओं को लिखने का अभ्यास किया था। आज हम उसी में अगला अभ्यास करने वाले हैं। अगले अभ्यास में यहाँ पर 331 संख्या दे रखी है, जिसको हमें यहाँ पर लाइन से क्रम से लिखना है और पूरा करना है। जैसे 331 के बाद क्या आएगा? 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338 और 339। ये इस प्रकार से गिनती का क्रम हमारा पूरा हो गया। अब हम अगली संख्या पर चलते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे 314 वाली लाइन को देख लेते हैं। तो 314 के बाद क्या आएगा? 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321 और 322। इस तरह से हमें इन सभी में खाली स्थानों में संख्याएं भरनी है। जिस तरह से मैंने भर रखी, इसी तरह से आपको अपनी अभ्यास पुस्तक में भरकर और इनको अभ्यास पुस्तिका में करना है। अब हम सवाल नंबर 4 देखेंगे। सवाल नंबर 4 में लिखा हुआ है, नीचे दी गई संख्याओं के ठीक बाद में आने वाली संख्या लिखिए। जो हमने 301 से 400 तक की गिनती का अभ्यास किया था, उसमें से ही हमें इन संख्याओं को चुन करके लिखना है कि जैसे किस संख्या के बाद कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है 310। 310 के बाद क्या आता है? 311। और यहाँ लिखा हुआ है 391। 391 के बाद क्या आता है? 392। यहाँ लिखा हुआ है 368। 368 के बाद क्या आता है? 369। तो इस प्रकार से आपको इन संख्याओं को अपनी पुस्तक में भरकर अभ्यास पुस्तिका में इन सवालों को करना है। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ 5वें नंबर का सवाल दिया हुआ है। 5वें नंबर के सवाल में लिखा हुआ है कि दी गई संख्या के ठीक पहले आने वाली संख्या लिखिए। इससे पहले वाले सवाल में हमने जो करा था वो ये करा था कि हमें बाद वाली संख्या लिखनी थी। अब इस सवाल में हमें पहले वाली संख्या लिखनी है। जैसे यहाँ पहला सवाल करके बताया गया है पुस्तक में कि 368 से ठीक पहले क्या आता है? 367। क्योंकि हम जानते हैं 8 के पहले क्या आता है? 7। बाकी आगे की संख्याएं वही रहती है। 352 से पहले क्या आएगा? 351। 371 से पहले 370। 333 से पहले 332। इस तरह से आपको इन सभी सवालों को अपनी पुस्तक में करके और अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। ठीक है। आज हम हमारे अगली गिनती की तरफ चलते हैं। अगली गिनतियाँ हमारी जो शुरू है वो 401 से 500 तक है। 401 से गिनती बोलना हम शुरू करते हैं। 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410। फिर 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419 और 420। 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440। फिर 441 से 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469 और 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487,
488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499 और 500। ये हमारी 401 से 500 तक की गिनती हो गई। आपको ये गिनती भी अपनी पुस्तक में खाली स्थानों में भरकर और इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका अर्थात कॉपी में लिखना है, ठीक है, और इसे याद भी करना है। इसी में हम नीचे हमारा पहला सवाल है अभ्यास 1.4 में। यहाँ पर जैसे हमने पहले भी किया हुआ है इस तरह से कि जब ये जो संख्या लिखी हुई है इसको विस्तारित रूप में लिखना होता है और विस्तारित रूप में लिख करके हमें क्या क्या संख्याएं लिखी हुई है वो लिखना होता है। फिर वो पूरी संख्या को क्या बोला जाता है उस तरह से हमें लिखना होता है। यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है जैसे 420। अब 420 में सबसे पहले आगे संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 4 किस स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर, तो हमने यहाँ लिख दिया 400। फिर उसके बाद 2 किसके स्थान पर है, दहाई के स्थान पर, तो लिख दिया 20। और 8 किसके स्थान पर है, इकाई के स्थान पर, तो यहाँ पर हो गया हमारे, यहाँ पर जो है यहाँ पर ये संख्या जो थी 8 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 400 ये पहली संख्या लिखी जो 400, इसे शब्दों में लिख रहे हैं हम। फिर उसके बाद 20, फिर उसके बाद 8। इस तरह से हमारी संख्या जो बोलने में आएगी, क्या बोलने में आएगी, 428, क्योंकि 20 और 8 कितने होते हैं, 28, तो 428। इसी तरह से हमने अगला सवाल किया है 419, तो 419 में 400 लिखा हुआ है पहले, फिर उसके बाद 1 दहाई के स्थान पर है तो 10 और 9 इकाई के स्थान पर है तो 9। अब इनको हमने जिस हिसाब से लिखा तो इनको शब्दों में लिखेंगे। तो पहली संख्या क्या लिखी हुई है, 400, दूसरी संख्या क्या लिखी हुई है, 10, और तीसरी संख्या क्या लिखी हुई है, 9। और जब इनको जोड़ करके हम बोलेंगे तो क्या बोलने में आएगी, ये 419। इसी प्रकार से आपको ये सारे सवाल अपनी किताब में कर अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।